ओम नमः सिद्धेभ्यः। तीन भुवन में सार, गीत राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रियोग संभाल के। वर्तमान परिवेश में जब हम देखते हैं तो नवयुवकों का चाल चलन, उनके संस्कार, पहनावा, बातचीत सब में बदलाव आ चुका है। शिक्षा का प्रभाव सब नवयुवकों पर पड़ रहा है, परंतु उनकी सोच भी सेल्फ डिपेंड बनती जा रही है। वो पहले के समय के व्यक्तियों का ना तो उनके संस्कार चाहते हैं, ना उनकी बात मानते हैं और ना उनके अनुसार चलने को राजी रहते हैं। वर्तमान में नवयुवक अपनी मनमाही, मनचली अधिक करने लगे हैं, जो उनको वर्तमान में पीछे ले जा रहा है। ना तो उनके अंदर धार्मिक संस्कार आते हैं, ना उनके अंदर सामाजिक संस्कार आते हैं और ना ही वो संस्कारों से विहीन होकर के बाद में दुखी भी होते हैं। तरुण सागर जी महाराज ने कहा है, यदि घर में कार ना हो तो चल सकता है, परंतु संस्कार विहीन मानव गर्त में ही गिरता है। इसलिए जीवन में सामाजिक, धार्मिक संस्कार होना बहुत जरूरी है। वर्तमान परिवेश में हम देखते हैं नवयुवक, नवयुवतियां मनचली होती जा रही हैं। भक्ष अभक्ष का विचार नहीं है, दिन रात का विचार नहीं है। वो तो मात्र मेजॉरिटी ही मैच करती है। उनको तो स्वाद ही होना चाहिए, कहाँ है, क्या है, कैसा है, इसका कोई विचार नहीं है। और अनुचित तीखा खाना खाने से भावों में बहुत परिवर्तन हो रहा है। हमें ऐसे संस्कारों से बचना चाहिए। धार्मिक संस्कार हमें अपने जीवन में लाना चाहिए, जो हमारी इंद्रियों को प्रेरक ना करें और हम अपने आत्म कल्याण के मार्ग पर चलें। जो जेठे पुराने बाबा दादा इनके संस्कार थे, वो हमें ऐसे मार्ग पर ले जाते थे जो इस मनुष्य जीवन को सार्थक बनाते थे। देखिए, एक बार क्या हुआ, माँ और बाप रोग से ग्रस्त थे, बेचारे कमजोर थे। उनके एक लड़का था जो अच्छा था, होशियार था, पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था, अच्छी डिग्री भी उसने पा ली थी और अच्छे खाते सर्विस भी करने लगा था। लड़कों की मेजॉरिटी थी, वो मेजॉरिटी का मेंबर था। बहुत से लड़के एक साथ जुड़ते, अपना अपना प्रोग्राम करते, हो हल्ला करते, बूढ़े पुरानों की बात नहीं मानते, उनसे बच के ही रहते थे। उस लड़के की शादी होना थी।
मेजॉरिटी बैठी, बोले हाँ शादी होना है, हम भी चलेंगे बारात में, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, बहुत मौज करेंगे। परंतु भैया ऐसा करना, दादाजी को नहीं ले चलना, काका जी को नहीं ले चलना, उनके सामने हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ना तो नाच पाएंगे, ना मौज मस्ती कर पाएंगे, वो बात बात पर टोकेंगे, इसलिए सब मजा किरकिरा हो जाएगा। ठीक है, मेजॉरिटी का मेन मेंबर था, उसके मन में भी यही बात आई कि हाँ ठीक है, बारात में अपन किसी को नहीं ले चलेंगे। ठीक है, शादी तय हुई, बारात की तारीख तय हुई, वो दिन भी आ गया, बस भी आ गई। उन्होंने तो पहले से ही प्रोग्राम बना रखा था कि किसी भी बूढ़े पुराने को लेके नहीं जाएंगे, हम जाएंगे 9 वक्त जाएंगे, मस्ती करेंगे और शान से शादी का उत्सव मनाएंगे, ऐश करेंगे। ठीक है, बस आ गई 9 वक्त, मेजॉरिटी के पूरे लोग बस में बैठ गए, बस दूल्हा भी बस में बैठ गया, बस का ड्राइवर सीट पर बैठा, गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ी, इधर तू मैं होने लगी, आपसी में बहस चलने लगी और बड़ी बड़ी हुड़दंग लीला होने लगी। कोई इधर दौड़ता बस में, कोई उधर दौड़ता, कोई उसको चाटा मारता, कोई उसको गाली गलौज करता, तू क्यों सीधा बैठा है, तू क्यों आड़ा हो रहा है, तेरे जैसा वो वैसा। और ड्राइवर 5-6 किलोमीटर चला, उसने बस खड़ी कर दी। बोले भाई साहब मैं आगे गाड़ी नहीं बढ़ा सकता। बोले क्यों? इतनी भगदड़, इतनी बातचीत, इतना हो हल्ला, इतनी बेइज्जती की बातें हो रही हैं, मैं सहन नहीं कर सकता, मैं गाड़ी नहीं चला सकता। जैसे तैसे ड्राइवर को मनाया, कुछ शांति हुई बस में, फिर भी गंतव्य स्थान पर बस पहुंच गई। जो स्वागत करने वाले थे बोले हाँ बारात आ गई, बारात आ गई, बारात आ गई। बड़े प्रसन्न, स्वागत होने लगा। अब इधर गया क्या था, 9 वक्त थे, वो स्वागत करने वालों को ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, ये ले आओ, वो ले आओ, ये ले आओ। उस स्वागत करने वाले बेचारे परेशान हो गए। उस स्वागत का जो सामान था वो कहीं पड़ा, कहीं जगह, कोई कहीं जा रहा, कोई कहीं जा रहा, बड़े परेशान। ठीक है, जैसी तैसी समस्या हल हुई, खाना पीना हुआ, उसमें भी मैं तू हुई, ये नहीं बनाया, वो नहीं बनाया, बहुत लोभी हो, ये किया वो किया। खैर सब सहन होता रहा। गांव के कुछ बूढ़े बुजुर्ग जुड़े, बोले बारात में तो सब नवयुवक आए हैं, कुंवारे कुंवारे, बड़ा बूढ़ा दिख नहीं रहा, क्या करें। ठीक है, बारात लगने को हुई, सब तैयार हुए। अब बेचारे बाजे वालों के लिए भी परेशानी, हुड़दंग, नाच गान, कुछ आगे नहीं बढ़ पा रही थी बारात, और उधर देखो तो हल्ला हो रहा था। देखने वाले गांव वाले हंस रहे थे। ठीक है, घर वालों ने सोचा बारात आने दो, हम सबक सिखाएंगे। बारात दरवाजे पर पहुंची, बारात दरवाजे पर पहुंची और उधर से जो बुजुर्ग महिलाएं थी वो बोली क्या लाए हो नेंग में? लड़के ने कहा सब कुछ लाए हैं। पहुंचा दिया, अर्घा तो पहुंचा दिया था, परंतु उसने कहा इससे काम बनने वाला नहीं है, हमारे यहाँ जो नेम चलता है वो होना चाहिए। बोले क्या?
बोले एक कुआ शक्कर। अरे इस बात को सुन करके सब अवाक रह गए, बोले एक कुआ शक्कर लाए कि नहीं लाए? अगर नहीं लाए तो बारात नहीं ली जाएगी। सब नवयुवक परेशान हो गए। बोरी 2 बोरी शक्कर की बात होती तो चल भी जाता, तो एक कुआ शक्कर कहां से लाए? अब तो सब मन को मार करके बैठ गए थे, शांति सी छा गई थी। अब क्या करें? अब तो रीते घर बिना बेटी को लिए घर जाना पड़ेगा, बिना बहू के वापस लौटना पड़ेगा। अब क्या था, 1-2 नौयुवक जो कुछ बड़े थे उन्होंने कहा कि देखो मैंने तो पहले ही कहा था कि दादाजी को ले चलो, आप लोग नहीं माने। खैर अभी कुछ नहीं है, हम जाते हैं, दादाजी को लेके आते हैं। और वो एक 4 व्हीलर से गए, गांव पर गए और दादाजी चाचा जी को लेके आए, समस्या सुनाई। बोले ठीक है सब हल हो जाएगा। दादाजी पहुंचते ही उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, हम एक कुआ शक्कर लाने के लिए तैयार हैं, परंतु क्या करें, एक समस्या है। बोले क्या? हमारे यहाँ की कुआ कोई 30 फुट गहरा है, कोई 40 फुट गहरा है, कोई 20 फुट गहरा है। हम किस कुएं को भर के शक्कर लाए? और हम ले आए और आपको मानना हुई तो क्या करें? ऐसा करो, आप अपना सही नाप का कुआ हमारे यहाँ पहुंचा दो, हम उसमें शक्कर भर के आपके यहाँ पहुंचा देंगे। अब तो बुजुर्ग लोगों ने सोचा, बुजुर्ग महिलाओं ने सोचा कि हाँ, बारात में बुजुर्ग आ गए हैं, अब शांति से सब काम हो जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है, अब आगे का कार्यक्रम होने दो। और बड़े शांति पूर्वक विवाह संपन्न हुआ। वर एवं वधू के लिए बहुत ढेर सारा आशीर्वाद मिला। बंधु, युवाओं का जोश भी जरूरी है, परंतु बुजुर्गों का होश उससे ज्यादा जरूरी है। बुजुर्गों के होश में और नवयुवकों के जोश से जो कार्य किया जाता है वो सानंद संपन्न होता है। बुजुर्ग लोगों की सलाह है, क्योंकि उनके अंदर में शक्ति तो नहीं है परंतु अनुभव है। अनुभव के माध्यम से वो नवयुवकों को चलाते हैं तो वो कार्य सानंद संपन्न हो जाता है। और यदि नवयुवक अपने जोश में आके जो कार्य करे होश को खो करके, तो वो कार्य कभी संपन्न नहीं होता है। इसलिए हर छोटे और बड़े कामों में बुजुर्गों का होश और नवयुवकों का जोश जरूरी होता है। ऐसा जान करके हमें कभी भी अपने बुजुर्गों की बेइज्जती नहीं करना चाहिए। बुजुर्गों का हमेशा सलाह है, उनकी सलाह को लेकर के ही, उनके अनुभव को लेकर के ही हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। तो हम अपने जीवन में हमेशा सफल ही होंगे, नहीं तो असफलता ही हाथ लगेगी। ऐसा जान करके हमें हमेशा बुजुर्गों का आदर, जो अपने से बड़े हैं, अपने से पूज्य है, उनका सम्मान, उनका आदर यथा योग्य करना चाहिए और उनकी सलाह अपने जीवन में उतारना चाहिए। इसी भावना के साथ जय जिनेंद्र। बोलिए महावीर भगवान की जय।